ओम यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग और नरक के दर्शन के बारे में सीख रहे हैं और आज हम उसके 12वें भाग में हैं। मेरे प्रियो, पिछले 11 भाग के अंदर हमने बहुत सारी बातों को देखा जो नरक के अंदर हो रही हैं। उन बातों को देखकर, सीखकर मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन बदले हैं, आपके जीवनों में बड़ी बेदारी आई है। यहोवा बाप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं यशवा मसीह के नाम से बचाई जाए। यहोवा एलोहीम उन सब का उद्धार करे, वो सब यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए और यहोवा का राज्य आ जाए। हमारे भारत देश के ऊपर यहोवा की दया को मांगते हैं, मसीह कलीसियाओं के ऊपर यहोवा की दया को मांगते हैं कि सत्य वचनों की बेदारी अद्भुत रीति से आने पाए और अब आपकी महिमा हो। यशवा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम स्वर्ग और नरक के दर्शन के बारे में सीख रहे हैं और आज हम उसके 12वें भाग में हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो आत्मिक मूर्ति पूजा करने वाले लोगों की नरक में क्या सजा है, क्या पीड़ा है, उसके बारे में आज हम बाइबल से सीखेंगे। आज हम नरक और स्वर्ग के दर्शन में से कवर करेंगे और ये चौथे, उन 7 कोलंबियाई जवानों में से चौथे व्यक्ति ने जो गवाही दी उसके बारे में आप हम कंटिन्यू करेंगे। चौथे व्यक्ति ने क्या गवाही दी? उन्होंने आगे लिखा कि यहोवा आपको आशीष दे। जब यहोवा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं देख सकता था कि मैं एक चट्टान पर खड़ा था और मैंने एक दूत को हमारे पीछे खड़े पाया और हम बहुत तेजी के साथ एक खाई में उतर रहे थे। तुरंत ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो वह दूत वहां पर नहीं था। मैं बहुत डर गया। मैंने अदोनी यहोवा से पूछा कि यीशु मसीह, वह दूत कहाँ गया? वह अब यहाँ क्यों नहीं है? अदोनी ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि जहां हम जा रहे हैं वहां वह दूत नहीं जा सकता। हम नीचे उतरते चले गए और अचानक झटका खाकर रुक गए। मैंने बहुत सी गुफाएं देखी और हम एक गुफा में से गुजरे जिसके बारे में मेरी बहन ने भी आपको बताया है। वह गुफा जहां लोग दीवारों पर लटके थे और उनके सिर कुंडों में जाकर जकड़े हुए थे तथा हाथों की कलाइयों जंजीरों से जकड़ी हुई थी। यह दीवार अंतहीन दिखाई दे रही थी। लाखों लोग उस दीवार पर लटके हुए थे। उनके शरीरों पर कीड़े ही कीड़े भरे हुए थे और उन्होंने बताया कि आगे उन्हें एक और दीवार ऐसी मिली जहां पर लाखों लोग टंगे हुए थे और पूरी बॉडी कीड़े के द्वारा खाई जा रही थी, नाश की जा रही थी। और ये आग के कीड़े होते हैं, इसको कोई भी नुकसान आग से नहीं था। मैंने आगे बढ़कर देखा कि बिल्कुल वैसी ही एक दीवार थी। मैंने अदोनी यीशु मसीह से पूछा कि अदोनी, यहां तो बहुत से लोग हैं। उसी समय मेरे मस्तिष्क में एक वचन याद आया। यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि अधलोक और विनाश लोग कभी तृप्त नहीं होते। नीति वचन 27 अध्याय 20 वचन में लिखा है कि अधलोक और विनाश लोग, यानी कि अधलोक कभी भी तृप्त नहीं होता। जितने मर्जी वहां लोग चले जाएं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। हम यहां से आगे चले और उस स्थान पर पहुंचे जिसे कढ़ाइयों की वादी कहते थे। वहां कढ़ाइयां टाइप की कढ़ाइयां थी और वो आग के लाबे से भरी हुई थी। ये कढ़ाइयां उबलते हुए लाबे से भरी हुई थी और हम उसमें से एक के पास गए। वहां पर मैंने जो पहला व्यक्ति देखा वह एक स्त्री थी। उसका शरीर उस उबलते हुए लाबे में तैर रहा था, परंतु जब यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा तो उसका तैरना थम गया और यह लाबा में कमर तक धसी हुई स्थिर हो गई। यीशु मसीह ने उससे पूछा, स्त्री, तेरा नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम रुबेलिया है। और उसने उत्तर दिया, उसके बालों में उबलती हुई लार लगी हुई थी, हड्डियों पर मांस के लोथड़े लटके रहे थे। मांस जो था वो लटक रहा था और आग से काले पड़ गए थे। कीड़े उसकी आंखों की खोल से लेकर घुस रहे थे, मुंह से निकल रहे थे, फिर उसके नाक और कानों में घुस रहे थे। जब कीड़े वहां से अंदर नहीं घुस पाते थे तो वह कहीं और से सुराग बना लेते, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी जिसको बताया
नहीं जा सकता। यहाँ एक औरत को उन्होंने देखा जो एक कढ़ाई के अंदर जो लावा से भरा हुआ था, उसके अंदर वो थी और उस आग के अंदर बुरी रीति से तड़फ रही थी। बिल्कुल वही पीड़ा जो आज इंसान को यहां पर जलने से होती है, वहां पर भी उससे भयंकर पीड़ा थी और उसके पूरी बॉडी के अंदर कीड़े निकल रहे थे, घुस रहे थे और बिल्कुल वही पेन जो यहां पर होता है वैसा ही पेन वहां पर। मेरे प्रियो, आगे लिखा, वो चिल्लाई, यीशु मसीह कृपया मुझे इस स्थान से बाहर निकालो, मैं इस प्रकार और नहीं रह सकती, इसे रोक दो द्रोही, मैं और सहन नहीं कर सकती, कृपया मेरे ऊपर दया करे। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि भाई यहां पर क्यों है? उसने कहा कि भाई यहां पर झूठे दिखावे, पाखंड के कारण यहां पर है। यही उसके शब्द उसके सीने पर लगी तख्ती पर भी लिखा था। उसके हाथ में एक आग सी दिखाई देने वाली बोतल थी, परंतु उसके लिए यह बहुत ही कीमती इत्र था, परफ्यूम था। रुबेला को यह बोतल लेनी थी जो तेजाब से भरी हुई थी और अपने शरीर पर छिड़कती ही थी। इससे उसकी चमड़ियां पिघल गई, जिससे अत्यधिक पीड़ा उसको हो रही थी। एक रुबेला नाम की औरत से वो लोग उनकी मुलाकात हुई और रुबेला का जीवन जो था इस पृथ्वी के ऊपर दिखावे का था। मेरे प्रियो, अपने आप को सजाना, अपने आप को संवारना, महंगा परफ्यूम अपने ऊपर छिड़कना और अपने आप को पूरी तरीके से सजा कर संवार कर बाहर वो निकालती थी और उसका जीवन झूठे दिखावे के अंदर था, पाखंड के अंदर था, खंड में था। मेरे प्रियो, आज भी अगर हम देखें, मसीह कलीसियाओं में भाई भी शामिल है और बहनें भी शामिल है, जिनका जीवन सिर्फ दिखावे का है। वो अपने शरीर को इतना प्यार करते हैं, उसे सजाते हैं, उसको सुवारते हैं, परफ्यूम लगाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया से बढ़िया बॉडी को स्ट्रक्चर में लेके आते हैं, बॉडी को पर्सनैलिटी में लेके आते हैं, ताकि वो लोग अट्रैक्ट हो और ये उनका दिखावा है। और जब वो ऐसा करते हैं, उनके कपड़े इतने एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी चीजें इतनी एक्सपेंसिव है, महंगी महंगी चीजें रखना, लोगों के बीच में क्या करना, दिखावा करना कि हमारे पास ज्यादा है, दिखावा करना। लोग महंगी महंगी चीजें लेते हैं, महंगी महंगी ये चीजें क्या करती है, इनसे इनमें पाप क्या है? मेरे प्रियो, ये दो प्रकार के गुनाह को लेकर आती है। हमारे अंदर शरीर के घमंड को ले आती है, हमारे अंदर जीविका के घमंड को ले आती है। और याद रखे, ये इंसान जो इन चीजों में फंस गया है वो इनके बगैर नहीं जीवित रह सकता, इनके बगैर वो उनका गुजारा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इन चीजों में फंस गया है। रुबेला जब इस दुनिया के अंदर थी तो महंगा इत्र और अच्छे कपड़े और ये सारी चीजें दिखावे की, पखंड की उसके जीवन में थी। आज मसीही लोग दिखावा तो बहुत करते कि हम बहुत आत्मिक हैं, लेकिन मेरे प्रियो, होता क्या है? उनका जीवन अंदर से खोखला है, खोखला है उनका जीवन, बुराई में फंसा हुआ, पाप में धंसा हुआ जीवन है उनका। और उनका अधिकतर समय अपने आप को सजाने में, संवारने में, लोगों को दिखाने में, लोगों को अट्रैक्ट करने में। और जब आज चर्च के अंदर बहनें जाती हैं, एक दूसरे के सूट को देखती हैं, एक दूसरे के वस्त्र को देखती हैं, एक दूसरे के बालों को देखती हैं कि किसने कैसे सजा रखा है, किसने कैसा परफ्यूम लगा रखा है, मेकअप सही है या नहीं है, पार्लर में जाती हैं। ये सारी चीजें क्या है उनके जीवन में? एक गुनाह को उत्पन्न कर रही है, पाप को उत्पन्न कर रही है। यहोवा को इन चीजों से नफरत है। बाइबल बयान करती है, तुम न संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि ये चीजें आपको नरक में ले जाएंगी, जहां हमेशा का रोना और दांतों का पीसना। रुबेला के साथ यही हुआ था। अच्छे से अच्छे महंगे वस्त्र पहनना, अपने आप को सजाना, पार्लर में जाना और ये सारी चीजें, और
परफ्यूम का उसे बहुत शौक था, इसलिए उसके लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी थी। अगर आज पास्टर चर्च के अंदर खड़ा होकर प्रचार कर दे कि भाई मेकअप नहीं करना और ये सारी चीजें नहीं करनी, ये चीजें आपको बाइबल के वचनों से दूर ले जाती है, इजबेल की आत्मा आज उन लोगों में काम कर रही है जो अपने आप को सजाकर, नेल पेंट करके, पूरी तरीके से सजाकर, सुवार कर वो रहती थी। और वो इजबेल की आत्मा ऐसी आत्मा थी कि जब एलिया ने सुधार का काम किया तो वो एलिया के पीछे पड़ गए कि एलिया को मैं मार दूंगी। और आज अगर चर्च के अंदर पास्टर प्रचार कर दे तो कलीसिया एकजुट होकर पास्टर के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है कि आपने ऐसा बोल कैसे दिया, ये तो हमारा, इसे करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो वो बाइबल के वचनों को एक तरफ रख देते हैं और अपने आप को सजाना, सुधारना, दिखावा करना, महंगे वस्त्र, परफ्यूम और ऐसी चीजों से जिससे लोग देखकर आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो, जिससे लोग देखकर लोगों में अच्छी इमेज बने, अच्छी पर्सनालिटी बने कि वो हो सूट बहुत बढ़िया है, आपके बाल बहुत जबरदस्त है, आपका मेकअप बहुत जबरदस्त है। तो ऐसी चीजों से क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए एक मूर्ति बना लेते हैं मेरे प्रियो। जैसे रुबेला ने ये चीजें उसके लिए ऐसी मूर्ति बनी थी जिससे वो निकल नहीं सकती थी। आज भी लोग अपने आप की मूर्ति बनाए हुए हैं, अपनी इमेज को फोन में लगाते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, इधर उधर लगाते हैं, लोग देखें, किसको देखे, वचन ना देखे, हमारी फोटो को देखे, हमारी फोटो को देखे। क्या फेसबुक के ऊपर फोटो पे फोटो डालते हैं, अपनी फोटो लेके मूर्ति बना रहे हैं। आप देख लीजिए रुबेला का हाल आज नरक के अंदर कितना भयंकर है। अगर आज हम इस पृथ्वी के ऊपर अपने लिए जी रहे हैं और अपनी संसारिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, शरीर की ख्वाहिशों को, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में अब हमारा जीवन है, तो एक दिन ये चीजें हमें नरक में ले जाएंगी मेरे प्रियो। और वहां पर सुगंध के बदले सर्राहट होगी, इत्र के बदले तेजाब होगा, मेकअप के बदले कीड़े होंगे, कैंचुए होंगे। वो आपका अच्छे से मेकअप करेंगे, वहां पर अच्छे से मेकअप करेंगे। एसी के बदले नरक में आग की नदी होगी मेरे प्रियो। रुबेला ने जब वो उस पृथ्वी के ऊपर थी, यहोवा के वचन को बड़े हल्के में लिया, और आज की मसीह बहनें भी यहोवा के वचन को हल्के में ले रही। उनके वस्त्र यहोवा की महिमा के लिए नहीं है, उनका मेकअप यहोवा की महिमा के लिए नहीं है, और जो कुछ भी हमारे जीवन में याद रखे यहोवा की महिमा के लिए नहीं है, वो पाप है मेरे प्रियो। अगर आपके मेकअप से, आपके वस्त्रों से यीशु मसीह को महिमा नहीं मिल रही, लोग ठोकर खा रहे हैं, आपके अंदर एक सुंदरता का घमंड उत्पन्न हो रहा है, वो पाप है। कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है, लोगों में मेरी छवि बहुत जबरदस्त है, याद रखें आज लोग अपना स्टैंडर्ड बनाने में लगे हुए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने में लगे हुए चर्च के अंदर। याद रखें मेरे प्रियो, मसीह लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, मसीह लोगों का स्टैंडर्ड यहोवा ही है, यीशु मसीह ही हमारा स्टैंडर्ड है। अब्राहम सबसे धनी था, लेकिन कहां रहता था, तंबुओं के अंदर। और आज हमारी आंखें आसमान में लगी हुई है। ये चीजें हमें यहोवा से दूर ले जाएंगी, उसके पवित्र वचन से दूर ले जाएंगी। मेरे प्रियो सावधान, यदि हम भी शरीर की अभिलाषाओं से और ऐसी चीजों में फंसे हुए जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, ये चीजें हमें यहोवा के वचन से दूर ले जाएंगी। हमेशा ध्यान रखें, आप जो मेकअप कर रहे हो, क्या उससे यहोवा को महिमा मिल रही है? लोग देखकर आपकी बड़ाई कर रहे हैं, लोगों के लिए आप कर रहे हैं, लोगों में अच्छा लगना चाहिए, लोग देखकर मेरी तारीफ करें। आप जो वस्त्र पहन रहे हो लोगों के लिए पहन रहे हो, यीशु मसीह के लिए पहन रहे हो? आप जो कुछ भी कर रहे हो क्या मसीह के लिए है या लोगों को दिखाने के लिए? रुबेला का जीवन दिखावे का था, पखंड का था, और आज वो नरक में भयंकर पीड़ा उठा रही है मेरे प्रियो।
आगे लिखा है, वह चिल्लाई, यीशु मसीह से कहने लगी, यीशु मसीह कृपया मुझ पर दया करो, मैं यहां पर और नहीं रह सकती, एक पल के लिए भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा था कि इत्र का प्रयोग करना पाप है, परंतु यहोवा का वचन हमें बताता है कि वह स्त्री नरक में अपने इत्र के कारण थी, जैसा कि यहोवा का वचन बयान करता है। उस औरत ने दिखावे को, इत्र को ज्यादा प्रायोरिटी दी अपने लाइफ के अंदर, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। उसका मेकअप था, उसका परफ्यूम था मेरे प्रियो, और वही चीजें उसे नरक की आग की ओर ले गई मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 7 वचन में लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को यहोवा ईश्वर करके ना मानना। दूसरों को अपने लिए एक परमेश्वर करके या यहोवा करके मत बना लेना। आज हमने अपने आप को ही अपने लिए एक मूर्ति बनाकर रख ली है मेरे प्रियो। आज हमने अपनी लग्जरी चीजों को, अपनी जो हमारे मन को अच्छा लगता है, हम वो करते रहते हैं। पर याद रखें, हमें वो करना है तो यीशु मसीह को अच्छा लगता है, जो वचन के अनुसार है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर को ही सजाने में, संवारने में लगे हुए हैं, तो मेरे प्रियो, आप स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे, आप वहां नहीं जा पाएंगे। क्योंकि हमारे मन में, हमारे जहन में, हमारी सोचों में हर समय, हर पल यहोवा होना चाहिए, यीशु मसीह होने चाहिए। हम उसके वचनों पे सोचते रहें, उसके वचनों पर ध्यान रखें, लगाए रहें। पर आज हमारे मनों में ये चलता है, मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, अच्छा मैं वो परफ्यूम लेके आऊंगा, वो बहुत बढ़िया है, वहां से मैं वो लेके आऊंगा, यहां से मैं ये करूंगा, अच्छा मैं ये पहनूंगा, अच्छा वो नहीं। बस ये सारी चीजें हमारे जहन के अंदर चलती रहती है। पर हमारे जहन में, हमारे मन में यहोवा का वचन हर समय होना चाहिए, उसका वचन हमारे हृदय में रहना चाहिए मेरे प्रियो, ताकि हम अपने स्वर्गीय पिता से फल पा सके, उसके पास जा सके। पर आज लोगों ने अपने लिए बहुत सारी मूर्तियां बनाकर रख ली हैं, और याद रखें, वो मूर्तियां आपको नरक के गड्ढे की ओर ले जाएंगी, आपको नरक के गड्ढे की ओर ले जाएंगी। क्योंकि मूर्ति पूजा यहोवा के विरोध में बड़ा पाप है मेरे प्रियो, बड़ा पाप है। आगे लिखा है, वह वहां पर थी क्योंकि सुंदरता, इत्र और पखंड उसके जीवन की प्रमुखता थी। यीशु मसीह राजाओं का राजा और अदनोई का अदनोई है, प्रभुओं का प्रभु है। उसका स्थान उसके जीवन में पहला होना चाहिए। इसी कारण वह नरक में थी, क्योंकि रुबेला ने अपना जीवन इन चीजों के अंदर गुजारा। लिखा है, सुंदरता, इत्र और पखंड उसके जीवन की प्रमुखता थी। इन्हीं चीजों में उसका जीवन था, और ये चीजें उसे नरक में ले गए। लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यीशु मसीह के वचन की होनी चाहिए, उसके आज्ञाओं में होना चाहिए। अगर वचन कहता है मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, टाइट कपड़े नहीं पहनने, जीन्स नहीं पहनना, तो मुझे नहीं पहनना। वचन कहता है कि औरत मर्द के कपड़े ना पहने, तो हमें नहीं पहनना। वचन कहता है कि औरत अगर मेकअप ना करे, तो हमें नहीं करना। क्योंकि वचन कहता है हमारा मेकअप दिखावटी ना हो। जब आप पतरस को पढ़ते हैं, दिखावटी ना हो, क्योंकि आज दिखावे के लिए ही पहना जाता है, मसीह की महिमा के लिए नहीं पहना जाता। क्योंकि मसीह की महिमा कोई भी मेकअप से नहीं होती मेरे प्रियो। मसीह की महिमा तब होती है जब हम उसके वचन की पालना करते, आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी महिमा होती है। आगे लिखा है, बड़े दुख के साथ यीशु मसीह ने उसे देखा और कहा, रुबेला तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है, कीड़े तेरा बिछौना होंगे और कैचुए तेरा ओढ़ना होंगे। और जब यीशु मसीह ने यह उससे कहा, तभी आग की चादर ने उसे पूरी तरह ढांप लिया, जबकि उसका शरीर उस कढ़ाई में जल रहा था और वह गंभीर पीड़ा में थी। और उसकी यह पीड़ा युगानुयुग के लिए है। बाइबल निर्गमन 20 अध्याय 3 से 4 वचन में स्पष्ट है, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। मेरे प्रियो, आज फिल्म इंडस्ट्री, लोग बहुत सारे फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और फिल्मी चीजों में जुड़े हुए हैं। जो देखते हैं एक्टर्स को करते हुए, वही अपने जीवन में ले रहे हैं। बच्चे जो देखते हैं वही ले रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को अपने लिए एक मूर्ति बना ली है।
यहां तक कि हम चर्च के अंदर कुछ बहनों को देखते हैं जो लीडर्स हैं, हम देखते हैं उस बहन का मेकअप बहुत जबरदस्त है और वो ऐसे कर रही है, हम उसको फॉलो कर लेते हैं। हमने उसे अपने जीवन में उस मूर्ति के रूप में ले लिया और यहोवा को साइड कर दिया। मेरे प्रियो, हमारे सामने यहोवा होना चाहिए, हमारे सामने यीशु मसीह रहने चाहिए कि जैसे यीशु मसीह है मैं वैसे बनूं, जैसे यीशु मसीह ने वस्त्र पहने हैं, जैसे यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा का पालन किया, मैं भी करूं। ना कि मैं दूसरों को देखूं, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, मैं वैसे करूं। दिखावा, पखंड और अपने आप को पर्सनैलिटी में और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों में ढालना बंद कर दे मेरे प्रियो, नहीं तो ये चीजें आपको यहोवा के वचन से और उसकी आज्ञाओं से, उसके राज्य से दूर ले जाएंगी। आप बाइबल में पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2:15 से 17 वचन लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, बाइबल साफ बयान करती है, संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो, क्योंकि उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आज जो मेरी बहनें बहुत सुंदर है, वो जो कम सुंदर उनको तुच्छ जानती है, उसी के अंदर ही जो अमीर है वो दूसरों को तुच्छ जानते हैं। उन चीजों ने आज उन्हें यहोवा से दूर ले गए हैं। वो दिखावा है। अगर आपके पास पैसा है, खूबसूरती है, जो कुछ भी है, उसे क्यों ना आप मसीह की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि मसीह की महिमा हो और आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि वचन के अंदर साफ लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो यहोवा की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा के लिए अटल रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज से इस बात को डिसाइड करें, कहीं आप दिखावे के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, क्या मसीह की महिमा के लिए कर रहे? क्या आपके वस्त्र, क्या आपका मेकअप, क्या आपका पार्लर जाना, ये सब वचन के खिलाफ है। महंगे महंगे वस्त्र, महंगे महंगे गहने पहनना, जैसे लोगों को देखकर लोग देख के कहें ओहो वाह कितने सुंदर गहने हैं, ये सारी चीजें आपको यहोवा के वचन से दूर ले जाएंगी। इसलिए इन चीजों से अपने आप को बचा कर रखें। ऐसे वस्त्र पहने जिससे लोग ठोकर ना खाएं, पर मसीह की महिमा हो। लोग आपको देखकर कहे ये मसीह के लोग हैं, ये मसीह की संतान, ये बड़े स्पिरिचुअल हैं, ये बड़े आत्मिक हैं। और हमारा जीवन अंदर से भी आत्मिक होना चाहिए और बाहर से भी मेरे प्रियो आत्मिक होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन से, कामों से मसीह की महिमा हो। यहोवा का राज्य बहुत शीघ्र आने वाला है। रैप्चर के बहुत निकट हम पहुंच चुके हैं। मेरे प्रियो, आए अपने आप को तैयार करें और संसार की बुराइयों से, अभिलाषाओं से, गंदगियों से अपने आप को बचाएं, अपने आप को बाहर निकालें, ताकि मेरे प्रियो हम भी कभी गुनाह में न मर जाएं और नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए तड़फें। इसलिए आज हमारे पास मौका है। यदि हम ऐसी किसी भी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, अभिलाषाओं में जुड़े हुए, दिखावे के लिए अगर हम वस्त्र पहनते, दिखावे के लिए हमारी पर्सनैलिटी है और शारीरिक रूप से अपने आप को शरीर की भक्ति कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, तो अपने आप को उन चीजों से बाहर निकालें, दिखावे को छोड़कर मसीह के वचन की पालना करें। तब यहोवा हमें आशीष देंगे और हम उसके संतान कहलाएंगे। यहोवा बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।